अब ध्यान करूंगा। तो जब मानस जप के बाद मानस ध्यान करने लग जाते हैं, वह विशल्य करने होने लग जाता है, मन के जो विकार है वह सब निकलने लग जाते, साफ होने लग जाते हैं। करते करते मानस जप के बाद मानस ध्यान करते करते वे सब विकार निकलते हैं। होता क्या है, जितने नाम हमारे दिमाग में हैं, जब हम नाम जप करते हैं सब नाम छूट करके केवल एक नाम पर आते हैं, इष्ट नाम पर। जितने रूप हैं, जितने रूप हमारे दिमाग में अटे हुए हैं, जितने रूपों को हमने देखा है, सब रूपों को छोड़ करके केवल एक मानस ध्यान पर आते हैं, केवल एक रूप पर आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था उद्धव जी से कि पहले तुम हमारे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर हमारे मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, और फिर उसको भी छोड़ करके तुम शून्य में ध्यान करो। यह मानस ध्यान करने से अस्थि संचारणी मन का सिमटाव होता है। मानस जप से तो निकल गए, अब मानस ध्यान से अस्थि संचारणी का काम होता है, मन सिमटाव का काम हो रहा है। लेकिन पूर्ण सिमटाव इसमें भी नहीं होता। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ती है, दृष्टि की धारों को मिलाकर के एक करना पड़ता है। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदुरे, सुनो अंदर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। जब कोई दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, अभी आप लोग सुन रहे थे जो पाठ हो रहा था, जिसका नाम एकलव्य था, आचार्य द्रोण के पास गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। लेकिन आचार्य द्रोण ने धनुर्विद्या नहीं सिखलाई। उन्होंने कहा कि मैं राजपुत्रों को सिखलाता हूं। वहां से निराश होकर के लौट आया बेचारा। कोई भी आदिवासी तो जंगल किनारे रहते ही, जंगल में रहते ही हैं, आ गया बेचारा लौट करके। लेकिन हतोत्साह नहीं हुआ। उसने आचार्य द्रोण की मूर्ति का गठन किया और उसी मूर्ति का वह ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते जैसे जैसे उसको संकेत मिलता गया, उस तरह से वो अभ्यास करने लग गया। और अभ्यास करते करते इतना कुशल हो गया कि अर्जुन से भी वह आगे हो गया। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे आगे मैं तुमको बढ़ा दूंगा, लेकिन अर्जुन से भी वह आगे बढ़ गया। ठीक से बैठिए, झूमते क्यों इतने लोगों के बीच में? बैठिए। पांचों पांडवों को साथ लेकर एक दिन आचार्य द्रोण जंगल घूमने के लिए गए, और वह एकलव्य बैठ करके ध्यान कर रहा था। पांचों पांडवों के साथ में आचार्य द्रोण तो थे ही, एक कुत्ता भी साथ लग गया था। तो कुत्ते की आदत होती है कि कभी साथ साथ रहता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला आता है। तो कुत्ता आगे हो गया जंगल में। तो जहां एकलव्य बैठ करके ध्यान कर रहा था, वो देखने में काला कलूटा था, तो कुत्ता भूंकने लग गया। जैसे भूंकने लग गया, अभी बेचारा ध्यान में बैठा ही था कि उसका ध्यान भंग हो गया। देखता है कुत्ता भूं भूं कर रहा है। तरकस से बाण निकाल करके इतने बाण उन्होंने उसके मुंह में भर दिए कि कुत्ता का मुंह ही तरकस बन गया। मुंह उसका बंद हो गया, वह आवाज नहीं निकल सकती थी। लेकिन तीर मारने की कला यह थी कि उतने तीर उसके मुंह में गए, लेकिन एक बूंद रक्त नहीं गिरा। क्या कला थी तीर मारने की? मुंह बंद हो गया और बेचारा कुत्ता लौट गया।
लौटता है तो देखता है, देखते तो सब हैं, लेकिन अर्जुन देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं और आचार्य द्रोण से पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि सबसे धनुर्विद्या में आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मुझसे भी बढ़ा हुआ ये कौन है जिसने इस तरह तीर कुत्ते के मुंह में डाला और एक बूंद कहीं खून निकला हुआ नहीं है? आप किनको यह विद्या आपने सिखलाई? आचार्य द्रोण ने कहा कि चलो आगे पता चलेगा। जाते 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 देखते हैं तो फिर वो बैठ गया था ध्यान करने के लिए। तो फिर जो आहट हुई लोगों की, तो फिर वो आंखें खोलता है बेचारा, तो देखता है आचार्य द्रोण है, पांचों भाई पांडव है। तो आचार्य द्रोण के चरणों पर वो गिर जाता है, प्रणाम करता है। आचार्य द्रोण पूछते हैं कि कुत्ते को इसने किसने किया है ऐसा? एकलव्य कहता आपके शिष्य ने। मेरा शिष्य यहाँ कौन? ये आपका शिष्य है। बोले तुमको तो मैंने विद्या नहीं सिखलाई। उनका मैं आपके पास गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए, लेकिन आपने धनुर्विद्या सिखलाई नहीं। लेकिन मैंने आपकी मूर्ति का गठन किया, इसी मूर्ति का मैं ध्यान करता हूँ। जैसा जैसा संकेत मिलता है उसी तरह मैं सरसंधान करता हूँ और आज इस स्थिति पर आया हूँ। वह गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छा सो ही फल पाए। एकलव्य की इच्छा थी धनुर्विद्या में कुशल हो जाने की, वो उसमें कुशल हो गया। गुरु 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 कल्प विटप, वो तो कल्प वृक्ष हैं, जो कामना करो इच्छा पूरी होगी, लेकिन कामना पवित्र रखो, बहुत अच्छा है। तो यह मानस ध्यान के द्वारा अस्थि संचारणी का काम होता है। अब दृष्टि योग से क्या होता है? दृष्टि एकाग्र होने से पूर्ण सिमटाव होता है, पूर्ण सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति से आवरण भेदन होता है और वह स्थूल मंडल को पार कर जाता है। स्थूल मंडल का ही रूप अंधकार है। स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति कारण में ध्वनि धार है। वर्ग त्रय पर परम पद है निःशब्द में, असाधनाओं का भी हद है निःशब्द में। तो जब स्थूल से सूक्ष्म में जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाता है, अंधकार से वह प्रकाश में जाता है, तो वह प्रकाश क्या है? सुवर्ण करनी, सोने के समान वह देह है, चमकता हुआ। केवल प्रकाश ही है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? छट 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 बिजली चमके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रविहु धूर शब्द मिल जाता है। जब कोई साधक साधना करते हैं, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, तब छट 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 बिजली चमके भोर का तार दिखाता है। हम लोगों का शरीर यह 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के 5 रंग सामने में आते हैं साधक के। कभी पीला रंग आता है, वह पीला रंग पृथ्वी का रंग है। लाल रंग आता है, वह जल का रंग है। अग्नि का रंग काला है, वह काला रंग कभी आता है। आंख बंद करने पर तो काला सबको दिखता है, लेकिन काला में भी भिन्नता है और भिन्न रंग के काले हैं, कई तरह के काले हैं। फिर वायु का रंग हरा है, कभी हरा रंग भी आता है, कभी साफ रंग आसमान का आता है। ये 5 तत्वों के 5 रंग देखने में आते हैं। फिर बिजली चमकती, जिस तरह से आकाश में बिजली चमकती है, उस तरह अपने अंदर में बिजली चमकती है। जिस तरह बाहर संसार में हम तारा देखते हैं, अनेक तारे देखते हैं, वो भी अपने अंदर में अनेक तारे हैं। जितने ब्रह्मांड में आप जो कुछ देखते हैं, सारे के सारे अपने अंदर में बड़े पड़े हुए हैं। तद दर्शने, उपनिषद में लिखा है, तद दर्शने तीसरो मुहूर्तय अमा प्रतिपत पूर्णिमा चेति।
उपनिषद में आया है कि जो देखने की कला है वो 3 तरह से देखते हैं। अमा दृष्टि से देखते हैं, प्रतिपदा दृष्टि से देखते हैं और पूर्णिमा दृष्टि से देखते हैं। आंखें बंद करके देखते हैं वो अमा दृष्टि है। आधी आंख खुली होती है, आधी आंख बंद होती है, वह प्रतिपदा दृष्टि है। इसको शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। और पूरी आंख खोल करके देखते हैं, इसको वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। यह पूर्णिमा दृष्टि है। प्रतिपदा दृष्टि में और पूर्णिमा दृष्टि में आंखों में कष्ट होते हैं, किंतु अमा दृष्टि में आंखों में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखिए, भगवान महावीर की मूर्ति को देखिए, आंखें बंद हैं। व्यास देव जी की मूर्ति चाहे चित्र देखिए, आंखें बंद हैं। राजा परीक्षित ने जिस शमीक मुनि के गले में सर्प डाला था, देखिए आंखें बंद हैं। यह सरल है, सुगम है, सहज है और सबके लिए सुख साध्य है, निरापद है। कोई इसमें आपद का प्रश्न नहीं है। यह दृष्टि योग की क्रिया है। यह वेद पढ़िए आप, उपनिषद पढ़िए आप, संतों की वाणियां पढ़िए आप, सब में ये बातें भरी पड़ी। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद दूर। तो सूर्य भी उदय होता है, सूरज भी उदय होता है और अपने अंदर में अनहद नाद की ध्वनि भी होती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रवि शशि लऊ के इहुतन किंगुरी बाजे शब्द निरारी। रवि भी, सूरज भी, चंद्र भी, सब इसके अंदर में। झिलमिल झिलके चंदन तारा, अपने अंदर ये सब चीजें देखने में आती हैं। जब हम वैदिक धर्म को छोड़ अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये बातें हैं। आप बाइबल पढ़िए, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि योग की क्रिया बतलाई है। और बाइबल के 6ठे अध्याय में आप पढ़िए, उसमें लिखा है यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वही संकीर्ण मार्ग है, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, वह महीन रास्ता है। कितना महीन है। सहस भाग एक बाल बराबर, ध्यान धरहु लौलीनी। यही मग सूरत सरकी जब जावे, ज्योति झका झटकीनी। एक बाल को 1000 भाग कीजिए, कल्पना कीजिए वो कितना सूक्ष्म होगा। उस पर अगर आपकी दृष्टि टिक जाती है तो सूरत आगे सरक जाती है, आगे बढ़ जाती है, और ज्योति झकाझक के लिए अंदर प्रकाश हो जाएगा। वो अंदर ही नहीं प्रकाश होगा, वो आपका जीवन प्रकाश में होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यह दृष्टि योग की साधना है। जिस तरह आप बाइबल में पढ़ेंगे, आप अगर कुरान शरीफ पढ़ें तो कुरान शरीफ में भी यह बात आई है। इब्राहिम ने अपने पिता आगर से कहा कि तुम मुशरिक हो, मुशरिक के गिरोह में मैं नहीं सम्मिलित होऊंगा। मुशरिक कहते हैं बहुदेव उपासी। तुम बहुदेव उपासी हो, मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल नहीं होऊंगा। अल्लाह ने कहा तुम मुझको इस तरह नहीं देख सकते।